वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 14 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक डेटा पोर्टल तथ्यकोश.in का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नेत्रा 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। हाल ही में अगस्त 2026 में किस देश में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका आंसर है कोलंबिया। हाल ही में मृत्युदंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है लेबनान। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में खोजी गई कैस्केड मेढक की 3 नई प्रजातियां किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है अमोलोप्स। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों के साप्ताहिक मेनू में किस प्रसिद्ध व्यंजन को शामिल किया है? तो इसका आंसर है इडली सांभर। ठीक है। 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक ईरानी कप क्रिकेट मैच की मेजबानी किस स्टेडियम में की जाएगी? तो इसका आंसर है शेर कश्मीर स्टेडियम। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है और इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है। यह पहल 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती के दिन शुरू की गई है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव में पुस्तकालय स्थापित कर बच्चों और गृहिणियों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस योजना के तहत लगभग 752 पुस्तकालयों को ऐप से जोड़ा गया है और सांसद निधि की मोबाइल वैन के जरिए पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा महिला बुनकरों को सम्मानित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है सृजन करघे से आवाजें। ठीक है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में महिला बुनकरों को सम्मान हेतु सृजन करघे से आवाजें सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम समी राव शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान 6 हथकरघा समूहों की 100 से अधिक महिला बुनकरों को संघर्ष और योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष संकलन जारी किया गया। भारत में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वस्त्र मंत्रालय भारत में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम संचालित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सराहे गए किस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य अगली पीढ़ी को पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षित करना है? तो इसका आंसर है कला दीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2024 और 25 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप व पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा युवा पीढ़ियों को पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षित करने हेतु कला दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक व जनजातीय कलाओं, कठपुतली तथा पारंपरिक रंगमंच के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में भारत की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची? तो इसका आंसर है लाइबेरिया। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी मोनरोविया है, ठीक है, और उसकी मुद्रा कौन सी है? तो लाइबेरियन डॉलर है, ठीक है। लाइबेरिया भारत सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी देश है। इस योजना के तहत भारत लाइबेरिया से लकड़ी, वनस्पति तेल और रबर जैसी वस्तुओं का आयात करता है और वर्तमान में लाइबेरिया में खनन, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय कंपनी कार्यरत हैं। लाइबेरिया भारत और फ्रांस की पहल पर बने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य देश भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवा रिक्पा चिकित्सा प्रणाली के संवर्धन हेतु किसे यूटी लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर पद्मा गुरमीत जी को, ठीक है। लेह स्थित राष्ट्रीय सेवा रिक्पा संस्थान के निदेशक डॉक्टर पद्मा गुरमीत को वर्ष 2025 के यूटी लद्दाख राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान लद्दाख में पारंपरिक सेवा रिक्पा चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 से 25 के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए 36 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा रिक्पा संस्थान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, ठीक है। सेवा रिक्पा हिमालयी क्षेत्र की भारत की प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। राष्ट्रीय सेवा रिक्पा संस्थान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। विश्व हाथी दिवस 2026 का राष्ट्रीय समारोह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान हाथी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट एलिफेंट की 2020 से 2026 की प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित 30 जायंट एलिफेंट दस्तावेज जारी किया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी, ठीक है। भारत में वर्तमान में 33 हाथी अभ्यारण्य यानी एलिफेंट रिजर्वायर्स हैं तथा 150 वैज्ञानिक रूप से पहचाने गए हाथी गलियारे यानी कॉरिडोर्स स्थित हैं, ठीक है। विश्व की लगभग 60% एशियाई हाथी आबादी भारत में पाई जाती है और हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्यों में मानव हाथी संघर्ष के समाधान हेतु 500 करोड़ रुपए की लागत वाली क्षेत्रीय कार्य योजना जारी की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीवों की देखरेख एवं उपचार हेतु हनुमान पहल चलाई जा रही है, ठीक है। विशाखापत्तनम में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट की 23वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा PSU इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा नागरिक बाजार के लिए किस नाम से स्वदेशी दूरबीन लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है गरुड़ के नाम से, ठीक है। 13 अगस्त 2026 को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ दूरबीन लॉन्च की। गरुड़ दूरबीन का निर्माण IOL की देहरादून स्थित आयुध कारखाने यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून द्वारा किया गया है, ठीक है। IOL रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है, ठीक है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और गरुड़ दूरबीन 8 गुना आवर्धन यानी 8x मैग्निफिकेशन तथा 7.6 डिग्री की विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करती है, ठीक है। लगभग 610 ग्राम वजनी यह दूरबीन मौसम प्रतिरोधी तकनीक से लैस है, ठीक है। इस स्वदेशी ऑप्टिकल उत्पादन का शुभारंभ नई दिल्ली में संयुक्त सचिव भूमि प्रणाली डॉक्टर गरिमा भगत द्वारा किया गया, ठीक है।
इस उत्पादन के लॉन्च के साथ ही इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने पहली बार नागरिक ऑप्टिक्स बाजार में प्रवेश किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जिन्ना 1 किस देश का पहला चंद्र रोवर है जिसे वर्ष 2029 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, जिन्ना 1 पाकिस्तान का पहला चंद्र रोवर है जिसे वर्ष 2029 में चीन के चांग-ई 8 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस रोवर का नाम पाकिस्तान के संस्थापक कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सम्मान में रखा गया है। रोवर का नामकरण प्रतियोगिता बहावल नगर के 17 वर्षीय छात्र तैयब करीम ने जीता है। ठीक है, लगभग 35 किलोग्राम वजनी यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्लाज्मा विकिरण और भूविज्ञान का अध्ययन करेगा। ठीक है, चांग-ई 8 चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र ढांचे के तहत एक रोबोटिक चंद्र मिशन है। ठीक है, सुपारको का पूरा नाम स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है। ठीक है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कराची में स्थित है। ठीक है, इस मिशन हेतु सुपारको और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के बीच फरवरी 2025 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए अपतटीय गश्ती पोत का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है श्रुतिका। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत श्रुति यार्ड 3037 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, पोत का नाम श्रुति भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा और 4 वेदों से प्रेरित होकर रखा गया है। यह पोत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता का उदाहरण है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री निगरानी, खोज व बचाव, अपतटीय संपत्ति संरक्षण, समुद्री डकैती विरोधी अभियान तथा आपदा राहत प्रदान करना है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 रक्षा PSU है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड रिसर्च का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी डेटा तक पहुंच आसान बनाने के लिए तथ्यकोश नामक ओपन सोर्स सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रसिद्ध सुगंधित किस्म है? तो इसका आंसर है चावल की। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।